या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ जाओ। याद होगा आपका, तुम जो सामने बैठे हो ना, तुम जवान बच्चे हो, बड़ा जोश है, लेकिन मैं बोलूँ इतना कोई नारे ना लाई हो, चुप बैठे रहिए, ध्यान से सुनो। आज की इस सभा में की अध्यक्षता कर रहे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष, जिनके अभी आपने विचार सुने, चौधरी उदयभान जी, और यहाँ से विधायक रहे पूर्व विधायक प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी, पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी, हमारे साथी जस्सी पेटवाड़ जी, ओम प्रकाश ढांडा जी, कुलवंत मोड़ जी, बजरंग दास गर्ग जी, सुखबीर संधू जी, रविंदर शरण जी जो आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, तथा चंदन नायक जी, कृष्ण जी, अजमेर नायक चेयरमैन हमारे, और हमारे साथी वकील सुरेश मानू जी, तथा सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों। देखो आप बहुत देर से बैठे हो, और भाई तुम जो सामने बैठे हो ना, तुम जवान बच्चे हो, बड़ा जोश है, लेकिन मैं बोलूँ इतना कोई नारे ना लाई हो, चुप बैठे रहिए, ध्यान से सुनो, सबको सुनने दो। आप बहुत देर से बैठे हो, गर्मी भी बहुत है और पसीना भी बहुत आ रहा था, देख रहे हो। तो एक बात कह के जा रहा हूँ, ये जो आपने आज पसीना लिया है ना, यो खाली नहीं जाओगा भाई, हरियाणा की राजनीति में कोई ना कोई रंग लेकर आओ। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं लोकसभा के चुनाव, कांग्रेस पार्टी से और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं हमारे भाई जयप्रकाश जी यहाँ से। तो यहाँ से हम निवेदन करने आए हैं कि भाई जयप्रकाश को लाखों वोट से आप बताओ, हम सब ये निवेदन करने आए हैं। और ये चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं। देश में मुख्य रूप से दो के बीच है, एक तरफ है एनडीए जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ गठबंधन है, कौन सा, इंडिया गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस और 26 पार्टी और हैं, जिस तरह आप पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इस प्रकार की 26 पार्टियां हैं। अब सवाल आता है, बहुत सारे मेरे से पूछते हैं कि भाई कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, 26 पार्टियों का गठबंधन क्यों किया? ये जो गठबंधन हुआ है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका क्या टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य एक ही है भाई, कोई भाई स्टेज पे बात मत करो, तो स्टेज पे बात नहीं कर, अजमेर तुम स्टेज पे की बात करते भाई, मैं कह रहा हूँ 2 मिनट चुप रह जाओ, लोगों को सुने दो। इसका लक्ष्य केवल एक ही है कि जो संविधान हमारे बुजुर्गों ने बहुत बड़ी लड़ाई से, आज़ादी की लड़ाई के बाद, कुर्बानी के बाद संविधान बनाया है, वो संविधान बचाना है। वो संविधान बचेगा तो भाई प्रजातंत्र बचेगा, प्रजातंत्र बचेगा तो आपके अधिकार बचेंगे, चाहे वोट देने का अधिकार हो, चाहे और कोई अधिकार हो, नहीं तो मामला साफ हो जाएगा। ये और ये सारे देश में लोगों की समझ में आ गई। जिस तरह आप यहाँ देख रहे हो ना, जन समर्थन मिल रहा है, पूरे देश में ऐसे जन समर्थन मिल रहा है। मैं आज कह के जा रहा हूँ, केंद्र सरकार में जो है इंडिया की सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अब सवाल इस बात का है कि जो वहाँ गठबंधन की सरकार बनेगी, उसमें हर वर्ग के लिए, जो किसान है, युवा है, महिला है, मजदूर है, हमारे अध्यक्ष जी ने, चौधरी उदयभान जी ने पूरे विस्तार से आपको बता दिया, हर उसका भी क्या करने जाएंगे, जो फैसले हो चुका, जो घोषणा पत्र जारी हो चुका, जो गारंटियां दी है कांग्रेस ने, वो हो गया। अब आ गया हरियाणा की बात। देश में तो बता दिया इन्होंने जो होगा। सवाल एक बात, एक सवाल मैंने हर जगह पूछा
और जवाब मिला। और उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, आपसे भी पूछूंगा कि हरियाणा में 36 बिरादरी ये मन बना चुकी है कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ये हर जगह सवाल पूछा, मैं आपको बता तो भाई थाने से भी पूछ रहा हूँ, तुम बताओ हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार होनी चाहिए। सवाल इस बात का था, क्यों भाई ऐसा माहौल क्यों बना? सारा जहाँ जा रहा हूँ एक ही माहौल बन रहा है, भाई कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। इसका माहौल यूं बना कि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, उस टाइम प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में हरियाणा नंबर 1 था जब हमने सरकार छोड़ी। आज भाई 10 साल हो गए इनमें। 10 साल के बाद आज हरियाणा नंबर 1 किस चीज में है? बेरोजगारी में, महंगाई में, और भाई अपराध। बीच में बोल रहे, मेरे को बोलना चाहिए, बीच में बोलने की जरूरत नहीं। अपराध में, अपराध बहुत बढ़ गया। और खेल और खिलाड़ियां की देख लो, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया, हरियाणा का, दिल्ली जंतर मंतर में किस तरह उनको घसीटा गया, उनको आज तक न्याय नहीं मिला, आज तक। तो ये परिस्थिति है, इस बात से लोगों ने मन बनाया है 36 बिरादरी ने। अब सवाल एक बात आता है कि भैया वो लोग पूछेंगे आपसे, भाई ठीक है, यहाँ से तो जयप्रकाश जी बन गए, लाखों से सांसद बन जाएंगे, फिर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, इस 10 साल में इनने तो करा नहीं कुछ, तुम क्या करोगे कांग्रेस की सरकार बन? ये सवाल पूछेंगे ना तुम्हारे से। ये सवाल ले जाने तुमने घर घर। मैं वो बताने आया हूँ कि हम क्या करेंगे। हमने 5-6 मोटे मोटे फैसले कर रखे भाई, बाकी तो और करेंगे, लेकिन जो कहते हैं वो करते हैं, आपको पता है भाई। पहला फैसला मेरा ये है हमारा कि हमारी सरकार बनेगी तो अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपया महीना करेंगे। 6,000 बूढ़े के, 6,000 बुढ़िया के भाई, बुजुर्गों के। और जो गरीब आदमी हैं, जिनका धन्नाट नहीं है, जो उनके भाई 300 यूनिट बिजली महीने की फ्री करेंगे। और जो ये गैस सिलेंडर है, रसोई का सिलेंडर, जो हमारे समय में कीमत थी उसकी 400, अब हो गई 1000, 1100, 1200 करोड़। तो अगर हमारी सरकार बढ़ेगी तो 500 से ज़्यादा गैस की कीमत नहीं होगी। फिर भाई जैसे मैंने कहा कि आज बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा। क्यों है? क्योंकि इनने क्या कर रखा, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक बना रखा है कौशल रोजगार निगम, उसमें पक्की नौकरी नहीं देते, ठेके की नौकरी देते हैं, जब मर्जी काट लो, जब मर्जी लगा लो। भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है, पैसे लेके लगाते हैं, ना उसमें मेरिट है, ना उसमें पेंशन है, और ना ही पक्की नौकरी है, उसमें ना ही रिजर्वेशन है, कुछ नहीं। बस सिर्फ उसका एमडी पकड़ा गया था, अभी HPSC में पैसे पकड़े गए, युवाओं के साथ बना रखा है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि आज हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी खाली पड़ी, नौकरी नहीं लगाई इन्होंने। हमने ठेकेदारी बंद करी थी, ये सरकार को ठेकेदार बन गई, ठेके पे नौकरी दे रही है। तो ऐसा वो है, पूरा माहौल ऐसा बना है। तो मैं एक बात कह के जा रहा हूँ कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख जो खाली पोस्ट है वो हम भरेंगे। आज क्या हालात है हरियाणा के, कोई है नहीं। अस्पताल में जाओ तो कहेंगे डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो कहेंगे मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, क्योंकि 2 लाख खाली पोस्ट पड़ी। तो ये है भाई। और तमाशा उलझा रखे लोग, क्या मेरी फसल मेरा ब्यौरा, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी ID, सब
पोर्टल और पोर्टल चलता नहीं इनका। मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्या भाई, यही मंडी थी ना, यही किसान थे, अपने खेत में दाने काटते सीधा मंडी में आ जाते थे, एमएसपी मिल जाती थी। हमारे टाइम में मिलती थी या नहीं मिलती थी? अब भाई अब बाट देखेगा किसान, खेत में दाने काट गए, यूँ बाट देखेगा, नंबर 13 होगा, पोर्टल चल लेगा नहीं, ऊपर तक 20% न त्यार 20% जाएगा, दाने बीत जाएंगे, लेकिन मंडी में ले आ सकता। ये तमाशे हो रहे हैं भाई। इसी प्रकार परिवार पहचान पत्र है, ये बेकार की चीज़ों से उलझा रखे लोगों को, इनसे चलता करेंगे। और भाई 100 गज के प्लॉट की बात करी अध्यक्ष जी ने, हमने 4 लाख के करीब 100 गज के प्लॉट दिए हरियाणा में। भाई ये पूरा हल्का बैठा है। आप यूँ बता दो कि इस 10 साल में जब से इनकी सरकार बनी है, हमारी गई है, एक आदमी को 1 गज जमीन दी है, 100 गज की छोड़, गांव का नाम बता दो और बता दो। फिर भाई फिर ना किसान के ना गरीब आदमी के। हमारी सरकार बनेगी तो फिर वो स्कीम चालू करेंगे, 100 गज के प्लॉट भी देंगे और साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना कर देंगे उनको, गरीब आदमी को। इसी प्रकार से जो एमएसपी की बात कही हमारे अध्यक्ष जी ने, मेरी कमेटी थी, मैं चेयरमैन था, रिकमेंडेशन थी वो एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए। इन्होंने वायदा किया था कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे हम। आमदनी तो दुगनी नहीं खरीदते, लागत कई गुना कर दी। याद करो 2014 में डीजल का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, एमएसपी मिलती नहीं। नतीजा ये हुआ किसान कर्जे में डूब गया। आज जो उस टाइम 2014 में 8 लाख करोड़ भी कर्जा नहीं था पूरे देश के किसान पे, आज 24 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा है। इसी वास्ते कांग्रेस ने फैसला किया है कि भाई हमारी सरकार आएगी तो किसान को कर्जा माफी से लेकर कर्ज मुक्त लेके जाएंगे। और भाई ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, ओल्ड पेंशन स्कीम हमने कहा है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम। और खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ पद पाओ, कोई फिर नीति लागू करेंगे ताकि हमारे युवा पीढ़ी नशे में ना डूबे, अपने कंस्ट्रक्टिव काम में लगे, खेले कूदे और अच्छी सेहत रहे और आगे अच्छी नौकरी मिले। अच्छा समाज बनाना है हमने, इन्होंने तो बर्बाद कर दिया। ये बाकी रह गया अपराध की बात। अपराध की तो बात भाई रोज देख रहे हो, कहीं डाका पड़ रहा है, कहीं दुकान लूटी जा रही है, कहीं कत्ल हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कोई कुछ नहीं, ऐसा लगता सरकार ही नहीं है, बिल्कुल अंधकार हो रहा है। और ऐसा पहले भी हुआ था, ये बात नहीं हरियाणा में पहली बार हुआ, 2004 में ऐसा ही माहौल था कि सरकार भी बदमाश जेलों से चलाते थे। 2005 में मैं मुख्यमंत्री बन गया, मैंने मुख्यमंत्री बनते एक बात कही थी, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ जाओ। याद होगा आपका, 10 साल शांति से गए भाई, तो बिल्कुल बदमाश गए थे। आज फिर कह के जा रहे हो कांग्रेस की सरकार बनते हुए बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने दूंगा, बदमाशों को नहीं रहना। ये है बात, आप सब इसको समझते हो। लेकिन ये बातें कब होंगी, ये काम कब होंगे हमारे भाई? उसके लिए सरकार अगर आपने बनानी है तो उसकी पहली पीढ़ी क्या है, पहला कदम क्या है, वो है भाई जयप्रकाश जो मेरे बहुत करीबी साथी हैं, इनको ताकत दो, लाखों वोट से जिताओ। एक बात मेरी मान लो तुम, अरे एक बात मैं तुम्हारी मान लूंगा, समझौता कर लेते हैं, ठीक है ना? मेरी क्या मानोगे? मेरी तो ये मानो 36 बिरादरी एक होकर भाई जयप्रकाश को मेरा साथी है, बहुत मजबूत है, लोकसभा में बहुत ताकत से बोलता है, उसको लाखों वोट से यहाँ जिता के भेज दो। और भाई थारी के मानूंगा मैं, जो थारी से पूछा था सवाल, तुम जयप्रकाश को यहाँ से लाखों वोट से जिता के भेज दो, थारी सरकार मैं बना दूंगा, यहाँ कह के जा रहे हो। मंजूर है?
मंजूर है, आप खड़े करके निकालो बुजुर्ग को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।